संत अपने वचनों में फरमाते हैं कि हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही अलग अलग जन्मों में जाना पड़ता है। अब हमें मानुष जन्म की प्राप्ति हुई है तो हमें अच्छे कर्मों के हिसाब से ही ये मानुष जन्म मिला है, और इस जन्म में भी हम आने वाले बुरे कर्मों का भुगतान भी करते हैं और साथ में नए कर्म भी बनाते हैं। अब हमें मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला। संत बार बार अपने सत्संग में फरमाते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद इस मानुष जन्म की प्राप्ति हुई। अगर इस बार भी हम इससे उत्तम योनि का फायदा नहीं ले सके तो फिर से हमें 84 लाख योनियों में भटकना पक्का है। संत एक सीढ़ी का उदाहरण देते हैं, जैसे मनुष्य जन्म सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर हिम्मत करेंगे तो छत पर चढ़ जाएंगे, अगर सीढ़ी के आखिरी डंडे से पैर फिसल गया तो हम सीधे नीचे आकर के गिरेंगे। ठीक उसी तरह मनुष्य जन्म भी एक अंतिम अवसर है। हिम्मत करेंगे, भजन सिमरन करेंगे तो अपने निज घर पहुंच जाएंगे, और नहीं तो फिर से 84 के दुख और कष्ट उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इसी मानव योनि में परमात्मा की भक्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। हम अपने कर्मों का बोझ कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी पूर्ण संत सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनसे नामदान की युक्ति प्राप्त करके उस पर अमल करना चाहिए, ताकि अपने बुरे कर्मों का भार हम कम कर सकें और इस जन्म का फायदा उठाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, क्योंकि एक इसी योनि में ही हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। बाकी सभी योनियां केवल अपने कर्मों का भुगतान कर रही होती हैं। बाकी किसी भी योनि में ऐसा नहीं होता कि वो अपने नए अच्छे कर्म बना सकें। ये उपलब्धि केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त है। इसीलिए हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। संत फरमाते हैं कि जब हमें मौका मिला है तो फिर क्यों हम मौका चूक रहे हैं। हमें तो इसका फायदा उठाना चाहिए। हम सब मिलकर इस अवसर का लाभ उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें, मालिक का ध्यान करें। प्यारे सज्जनों, कुछ लोग गंगा स्नान को बहुत शुभ मानते हैं। कहते हैं कि गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो कहाँ जाता है? एक बार एक ऋषि ने भी ऐसा ही सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा जी में समा जाते हैं और गंगा भी पापी हो जाती है। अब ये जानने के लिए उन्होंने तपस्या की कि गंगा जी में जो पाप धोए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। तो ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोए जाते हैं वो पाप कहाँ जाते हैं? भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगे, जो लोग आपके यहाँ पाप धोने के लिए आते हैं और आप में स्नान करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पापी हो गए हैं। गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को लेकर के जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र जी के पास गए, बोले, हे सागर, गंगा सारे पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पापी हो गए हैं। समुद्र ने तुरंत कहा, मैं भला क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर उन्हें बादलों को अर्पित कर देता हूँ, अर्थात उनका बादल बन जाता है। अब वे फिर बादलों के पास गए और कहा, हे बादलों, समुद्र जिन पापों की भाप बनाकर आपको अर्पित करता है, उन्हें बादल बना देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी पापी हैं। बादलों ने कहा, मैं भला क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बनाकर उसको बरसा कर धरती पर भेज देता हूँ,
जिससे अन्न उपजता है, जिसे मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन। प्यारे सज्जनों, अगर हमें रूहानियत में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें संतों के वचनों पर अमल करना होगा, उन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि संत वही हमारे सामने रखते हैं जो उन्होंने अनुभव किया होता है और अनुभव करके ही उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया है। इसलिए हमें संतों के द्वारा बताए गए वचनों पर अमल करना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। संतों के जो वचन होते हैं उनमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। संत केवल नेक और नीत की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संत समझाते हैं कि हमें हक और हलाल की कमाई करना चाहिए, केवल हक हलाल की कमाई ही खानी चाहिए। हक हलाल की कमाई करोगे तो हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा। हम एक साधारण जीव की जिंदगी जी सकेंगे। हमारे आसपास एक अच्छा माहौल बनेगा, हमारे व्यवहार में एक अच्छाई झलकेगी। रूहानियत में हक हलाल की कमाई बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि सदैव हमें शाकाहारी भोजन ही लेना है। शाकाहारी भोजन के बहुत फायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करते, और जो व्यक्ति मांसाहारी होता है वो दूसरे जीव को मार करके उसका मांस खाता है, तो वो बहुत बड़ा पाप है, वो बहुत बड़ा पाप करता है। क्योंकि संतों के अनुसार परमात्मा हर किसी जीव के अंदर बैठा हुआ, इसलिए हमें मांसाहारी न बन करके शाकाहारी बनना है। साफ और स्वच्छ चीज ही खानी है, शाकाहारी भोजन अपनाना है। संतों के अनुसार मुसीबत में हर किसी जीव की सहायता करना सबसे बड़ी सेवा होती है। मुसीबत में फंसे जीव की सेवा करने से परमात्मा हम पर प्रसन्न होता है। गुरु बहुत खुश होते हैं क्योंकि मन के अंदर हमारे सेवा भावना है। संत बार बार बोलते हैं कि परमात्मा और गुरु को अगर प्राप्त करना है तो मन के अंदर सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। हमें अपने छोटे बड़े और बुजुर्गों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। सदैव उनका आदर करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। संतों के अनुसार यही मानव जन्म आखिरी अवसर है जिसमें बैठकर आप भजन सिमरन करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो, बिना नागा के भजन सिमरन करो और परमात्मा को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारा इस मानव जन्म में आने का मकसद पूरा हो जाए।